SN एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम थर्ड नंबर एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे और थर्ड नंबर एक्सपेरिमेंट है मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सत्यापन करना। इस एक्सपेरिमेंट को अपन दो पार्ट में करेंगे। ये 3.1 रहेगा और 3.2। 3.1 में सीरीज कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करेंगे और जो 3.2 है उसमें अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरीफाई करेंगे। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो उपकरण काम में आते हैं वो वही उपकरण है जो अपन ने सेकंड एक्सपेरिमेंट में काम लिए थे। और उपकरण के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लास्ट वाला वीडियो है उसका लिंक डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो उपकरण के बारे में वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। अपन डायरेक्ट इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन करने के लिए हम दो वायर लेते हैं। ये R1 प्रतिरोध है और इसका R2 प्रतिरोध है। इस वायर का प्रतिरोध अपन निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं। इसका 2.35 ओम इसका रेजिस्टेंस है और ये वाला जो वायर है इसका प्रतिरोध भी निकाल चुके हैं और इसका 2.38 ओम है। इन चालक तार का जो प्रतिरोध है वो कैसे निकालते हैं तो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट में आप डिटेल में देख सकते हैं। आप उसी तरीके से दोनों वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस है वो निकाल लें। अब निकालने के बाद R1 और R2 की वैल्यू आपके पास है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम के लिए इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड है वो ऐसे कनेक्ट कर लें और कनेक्ट करने के बाद अब ये जो वायर है वो वायर श्रेणी क्रम में जुड़ चुका है। अब श्रेणी क्रम में फिर इसको मीटर सेतु के इस वाले एंड पर इस प्रतिरोध का है ना एक एंड जोड़ लेते हैं ऐसे, और दूसरा जो एंड है वो इस वाले एंड पर जोड़ लेते हैं ये इस तरीके से। ये जो आपका प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इसका जो परिपथ है वो पूर्ण हो चुका है। तो अब नेक्स्ट अपन परिपथ पर बात करेंगे। देखिए, इसके सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं इसका जो परिपथ है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मीटर सेतु के इस वाले एंड पर जुड़ा हुआ है। ये वाला जो एंड है रेजिस्टेंस बॉक्स का एक एंड, दूसरा एंड इस वाले एंड पर खत्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों सिरों के बीच में अपन ने दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और ये मीटर सेतु का ये वाला एंड है वो धारा नियंत्रक के एक एंड से जुड़ा हुआ है। धारा नियंत्रक का दूसरा वाला एंड है वो की पर, और की का दूसरा जो एंड है वो वापस सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर खत्म हो रहा है। ये जो सीधी पट्टी होती है मीटर सेतु के, इसके बीच में जो ये कनेक्शन पॉइंट है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर का धन सिरा जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर का जो ऋण सिरा है वो इस जॉकी से जुड़ा हुआ है। ये इसका सर्किट डायग्राम होता है। अब इसमें अपन करंट फ्लो के लिए जैसे ही अपन इस की को प्रेस करेंगे, अब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। अब सबसे पहला अपना जो काम रहेगा वो इस सर्किट का कनेक्शन है वो चेक करने का रहेगा। तो कनेक्शन चेक करने का लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में भी मैंने बताया था, पहले यहाँ पर टच करना है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखना है, जिस डायरेक्शन में है इस वाले छोर पर टच करने पर, इस जॉकी को इस वाले छोर पर टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो अपना ये कनेक्शन सही है। तो सबसे पहले अपन कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर देखिए, आप बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर टच किया गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है वो एक साइड हो रखा है, ये देखिए, ये एक साइड। अब इस जॉकी को दूसरे वाले एंड पर टच करा के चेक करना है। जब गैल्वेनोमीटर में पहले विक्षेप ऐसे था तो अब वो जो विक्षेप है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जानी चाहिए। ये देखिए, अब जैसे ही अपन ने यहाँ टच किया है, देखिए गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए, इस पूरे कनेक्शन को अपन ने चेक कर लिया है। अब इस जॉकी को इस मीटर सेतु वायर पर आप कहीं पर टच कराओगे, जैसे यहाँ पर टच कराते हैं, देखिए इसमें कुछ रीडिंग आ रही है। आपको ये जो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है इसको जीरो पर लाना है ना, इसको गैल्वेनोमीटर के विक्षेप को जीरो करना है। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर के विक्षेप को जीरो करने के लिए आप किसी भी एंड से इस जॉकी को धीरे धीरे टच कराते रहिए और टच कराते हुए एक आपको पॉइंट ऐसा मिलेगा कि गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो जीरो आ जाएगा। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर के विक्षेप जीरो लाने के लिए सबसे पहले अपन रियोस्टेट से आर की वैल्यू सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ से मान लेते हैं ये 4 ओम निकाल दिया, यहाँ से आर की वैल्यू 4 ओम, अपन ने 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ से निकाल दिया है रेजिस्टेंस बॉक्स से। अब यहाँ पर अपन वैल्यू सेट करते हैं कि जो संतुलन लंबाई है वो कहाँ पर मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर ये धीरे धीरे टच करा है, अभी भी कुछ विक्षेप आ रहा है ना, ये देखिए धीरे धीरे विक्षेप है वो कम हो रहा है। इसके ऊपर आप बिल्कुल जॉकी को रब नहीं करें ना, ऊपर से उठाते हुए धीरे धीरे रखें। ये देखिए, ये लगभग आपका ये, हाँ, अब देखिए जीरो पर। अब जब जीरो पर होता है तब आपकी जो रीडिंग है वो 46 है। आप जीरो पर है तो आप ये रीडिंग पढ़ सकते हैं, ये 46 है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो L1 आपकी 46 है, तो जो L2 होगी वो 54 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक प्रेक्षण है वो ले सकते हैं। ये एक प्रेक्षण, ये वाली L1 की वैल्यू है, L1 की वैल्यू अपने 46 आई, L2 की वैल्यू 54 हो जाएगी। R की वैल्यू जो है वो 4 ओम है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से प्रतिरोध का मान बदलकर आप 2, 3, 4, 5 फ्रैक्शन ले सकते हैं और फ्रैक्शन लेने के बाद
एस की वैल्यू का जब माध्य निकलेगा वो एस की वैल्यू का माध्य निकालिए, और वो वाला जो माध्य है वो इन दोनों प्रतिरोध का जो अपन ने मान निकाला था, और इस R1 की वैल्यू 2.35 ओम थी और R2 की वैल्यू 2.38 ओम थी। इनको जो ऐड करने पर श्रेणी क्रम में हमेशा नेट रेजिस्टेंस जो इनका आएगा वो R1 प्लस R2 आएगा। तो जब इनको ऐड करते हैं जो वैल्यू आती है 4.73 के आसपास, तो यहाँ पर इसकी जो फ्रैक्शन लेकर जो एस की मीन वैल्यू लेंगे वो लगभग 4.7 के आसपास रहती है। और जब दोनों वैल्यू में जो एरर है वो बहुत कम रहेगा, तो इससे अपन ये चेक वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो श्रेणी क्रम है उसका सत्यापन मीटर सेतु की सहायता से हमने कर लिया।